हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एफआईडीआई डाटा एनालाइज करेंगे आज का 17 जुलाई का। ठीक है, तो ये अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड करते हो या इंडेक्स में फ्यूचर में ट्रेड करते हो, तो ये डाटा आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे आप ऑप्शन चेन देखते हो, टेक्निकल एनालाइज करते हो, सेम इसी तरीके से ये डाटा भी हमें बताता है जब फर्स्ट मॉर्निंग में, मतलब जैसे 9:50 में मार्केट ओपन होता है, उसका अनुमान 5 मिनट का अगर आप करने दो, उसका जो फर्स्ट ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट में जो मोमेंटम होता है वो होता है अच्छा। अगर वहां पे अगर आपने सही ट्रेड सही तरीके से थोड़ा सा ले लिया तो एक अच्छा टारगेट आपको फर्स्ट मॉर्निंग में ही मिल जाए, उसके बाद आपको मार्केट में बैठने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो इन मार्केट में जो फर्स्ट मॉर्निंग में जो फर्स्ट जो टारगेट जो मूवमेंट होता है उसको कैचअप करने के लिए ये डाटा हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये पूरे दिन के लिए नहीं कि भाई पूरे दिन में वर्क करता है। ये जो 9:15 के बाद जो मार्केट ओपन होते ही जो हमें मार्केट में एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, मार्केट में किस तरीके से प्रीमियम होता है आपको पता है, अप डाउन रहता है, तो वहां पे उस मार्केट में एक कैंडल ही काफी होता है। स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए कई बार होता है कि एक कैंडल दो कैंडल भी काफी होता है, तो उस टारगेट को उस तरीके का ट्रेडिंग प्लान को कैप्चर करने के लिए ये डाटा हमें काफी हेल्पफुल होता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लगातार इन वीडियो को देखते हो, आपको पता है कल भी बताया था मार्केट में कि हमें क्या सेल होना है। मार्केट का साइड में थोड़ा सा गैप हो, थोड़ा गैप हो, तो हमें क्या करना है, बुलिश माइंड से ट्रेड नहीं करना, हमें नेगेटिव सेल ऑन राइट स्ट्रैटेजी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है। अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढना है, कॉल को सेल या तो पुट बाई, तो हमें एक अच्छा टारगेट मिलता है। आज मार्केट में आज भी सेम हुआ, पिछले दिन भी देखो। डाटा हर बार कोई भी मार्केट में अगर स्टॉक मार्केट में एनालाइज करता है, प्रिडिक्शन करता है, प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, अनुमान लगाया जाता है कि भाई मार्केट ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं कि 100% डाटा ये बना तो यही होगा, लेकिन क्या एक अनुमान लगाया जाता है। हमें पता है कि इसकी डाटा जिस बना है इसी तरह मार्केट का चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मार्केट डाटा भी बना, अगर हमारा सेटअप भी उसी साइड बनता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मार्केट में डाटा भी बना, मार्केट उसी साइड का प्राइस एक्शन बन रहा है, मेरा सेटअप भी बनना, तो हम क्या है कॉन्फिडेंस के साथ एक ट्रेड करते हैं और मार्केट का अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज देखते हैं मार्केट 17 जुलाई को किस तरीके डाटा बना, हमें कल किस तरीके फ्राइडे है, कल मार्केट में वीकली क्लोज हो जाएगा, तो मार्केट में कल हमें फर्स्ट मॉर्निंग में मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलते सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स कॉल में लॉन्ग, मतलब कॉल को बाई किया है, बुलिश व्यू है। साथ में क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, कॉल को सेल किया है, बियरिश व्यू है। उसका डीआई ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया है, बियरिश व्यू है। उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफआई, तो एफआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग मतलब पुट को बाई किया, बियरिश पोजीशन, साथ में क्या किया, कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब दोनों पोजीशन इसका बियरिश और एक अच्छा खासा परसेंटेज के साथ है। प्रो लेवल में भी देख सकते हो सेम, पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया, बियरिश पोजीशन, साथ में कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब दोनों पोजीशन इसका बियरिश है। और दूसरी बात है यहाँ पे देखो, जो एफआई प्रो डीआई क्लाइंट जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, हमेशा लोग क्या करता है, सेलिंग पोजीशन ज्यादा बनाता है। तो जब वो लोग सेलिंग करते हैं, इनका सोर्स ज्यादा है, इनका कैपिटल ज्यादा है, मार्केट को यही लोग चलाते हैं। मार्केट में कैंडल आपकी ट्रेडिंग से, आपकी क्वांटिटी से कैंडल नहीं बनता, इनकी क्वांटिटी से, इनकी एंट्री से कैंडल बनता है। ठीक है, तो ये लोग जब सेलिंग पोजीशन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ व्यू रखते हैं, यही चीज हमें देखना कि हमें इनका सेलिंग व्यू देखना। तो यहाँ पे क्या सेलिंग किया इन्होंने, ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट मतलब क्या है, नेगेटिव है, और एक अच्छा पढ़, यहाँ पे हमने कई बार बोला कि 54% जब है वो तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो यहाँ पे 54 है, यहाँ पे फिर से जो क्लाइंट है यहाँ पे 51, तो ओवरऑल मार्केट कल का भी हमारा क्या रहेगा, सेल ऑन राइज। दूसरी बात है देखो, इन्होंने नेगेटिव पुट में भी बाई किया, समझ रहे हो, मतलब पुट को बाई का और पुट को शॉर्ट का। जब ऐसे मार्केट होता है तो क्या होता है, हमें स्ट्रांगली बियरिश मार्केट देखने को मिलता है। ऐसे मार्केट में क्या होता है, कई बार मार्केट देखो आप जब टेक्निकल एनालाइज करोगे तो आज का लो, आज का लो, तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टर, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो ये जो प्रीवियस डे जो क्लोज है, प्रीवियस डे क्लोज या प्रीवियस डे लो, तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए रेजिस्टर की तरह काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, इससे तो ऐसे मार्केट में कई बार क्या होता है, गैप डाउन ओपन, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपने टेक्निकल में देना नजदीक की कोई सपोर्ट को देखना, अगर मार्केट पहले भी वहां के सपोर्ट लिया, अगर मार्केट वहां सपोर्ट ले रहा है, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनना, रेस्पेक्ट कर रहा है उस सपोर्ट को और आपका सेटअप बनना, तो जैसे ही मार्केट डे हाई के ऊपर ब्रेक करता तो एक क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी के साथ आप बुलिश ट्रेड लेते, क्वांटिटी ज्यादा मत करना, क्योंकि ध्यान रखना अगर देखो रेजिस्टेंस बड़ा है
काफी गैप है, मार्केट काफी गैप डाउन बढ़, तो यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी डाटा नेगेटिव है, सेंटीमेंट थोड़ा सा मार्केट साइड भी हो सकता है क्योंकि फ्राइडे है, तो आपने क्वांटिटी अगर बाइंग करते हो बुलिश साइड में तो आपने थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट अगर ऊपर, देखो यार निफ्टी बैंक निफ्टी फिनिटी सभी के लिए, सेंसेक्स जिसमें अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट एकदम ऊपर आया तो रेसिस्टेंट का आसपास आते ही तो आपने क्या करना, अगर यहाँ पे वीक बन रहा मतलब रिजेक्शन कैंडल मिला रही, यहाँ पे कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, आपका सेटअप बने, तो आप बियरिश ट्रेड ले सकते हो। पहले मार्केट जहां से ओपन हुआ वो हमारा पहला टारगेट, दूसरा नेक्स्ट रेसिस्टेंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट ओपन कहां पे हो रहा है, अगर मानो यहाँ पे रेसिस्टेंट है, अगर रेसिस्टेंट का मतलब जहां साइड पे एकदम ओपन होते पहले ऊपर गया, तो हमें इस स्टेट को अवॉइड करना, जो बुलिश ऊपर जा रहा है इस स्टेट का, हम बियरिश स्टेट का प्लानिंग कर, अगर मार्केट एकदम फेक ब्रेकआउट करके नीचे जैसे डे लो मतलब जैसे जहां से मार्केट ओपन हुआ इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो हम यहाँ से फिर से सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। समझ में आया? यहाँ पे ज्यादा गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन में क्या करना, हम सपोर्ट पे ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होते पहले ऊपर आता है, तो हम यहाँ पे ये ऊपर वाला ट्रेड को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर बड़ा है मार्केट मतलब या इसके बीच में काफी गैप आ रहा है, यहाँ पे कोई सेटअप बना रहा आपका स्कैल्पिंग सेटअप, तो आप कर सकते हो जो रिस्क लेते हो, नहीं तो मैं तो बोलता इसको अवॉइड करो। अगर मार्केट यहाँ से बियरिश प्राइस एक्शन बनता है तो अब यहाँ पहला टारगेट, दूसरा इसी तरह से टारगेट। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते मार्केट नीचे आ रहा, तो देखो जल्दीबाजी में जो कैंडल बन रहा, फोमो जो कैंडल बन रहा रनिंग कैंडल पे, मैं तो ये बोलता हूँ आप ट्रेडिंग उसमें ट्रेड मत करो, क्योंकि रनिंग कैंडल कई बार होता है आप जैसे यहाँ पे बाई करो तो मार्केट, और क्योंकि डाउन ट्रेंड है, हम ऐसे ट्रेड कब करते हैं कि मार्केट एकदम रेंज में चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, रेंज में आता है, साइड में था, मार्केट गैप अप ओपन होते ही जैसे नीचे है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई कॉल बाई कर लो। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए बुलिश होने का चांस है, लेकिन मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाटा डाउन है, मतलब जो डाटा बन रहा हमें भी दिख रहा है कि मार्केट बियरिश डाटा बना, तो यहाँ पे इस चीज का मार्केट गैप डाउन ओपन होते नीचे आ रहा, तो आप यहाँ पे कॉल बाई करने की गलती मत करना, प्रॉपर उसको सपोर्ट पे आने दो या तो रेसिस्टेंट पे जाने दो, वो उसके बाद ट्रेड करना। जल्दीबाजी ना, कई बंदे गलती करते हैं, क्योंकि वो ये वाला थ्योरी अलग है, बुलिश ट्रेंड में अप ट्रेंड में अलग होता है, ठीक है। हमें क्या करना, अप ट्रेंड में अगर मार्केट इसी तरीके से जा रहा था, जाने के बाद यहाँ पे रुका है एक रेसिस्टेंट, अब मार्केट गैप अप ओपन नीचे आया, तो हम यहाँ से कॉल बाई कर सकते हैं, इसके नीचे सेम इसी तरीके से अगर मार्केट इसी तरीके से डाउन आ रहा और मार्केट गैप डाउन ओपन जैसे रेसिस्टेंट का आसपास आया, तो हम बोले यहाँ से आप कॉल को सेल या तो पुट को बाय का प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन देखो ये रिस्की ट्रेड होता है, क्योंकि 9:15 में ये मार्केट कैंडल जैसे मूवमेंट होता है, प्रीमियम भी वैसे मूवमेंट होता है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कल का डाटा जो ऑप्शन इंडेक्स में है ओवरऑल में नेगेटिव है, तो हमें कल का मेन माइंडसेट ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर साइड पे पड़े तो हमें क्या ढूंढना है, नेगेटिव प्लानिंग करना है, ठीक है। अभी देखते हैं जो फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेक्स में डाटा आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लाइंट डीआई और जो प्रो लेवल में इन्होंने क्या करा, फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बना, लेकिन जो एफआई है ये एफआई क्या करा, फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे 81 का आसपास था, आज देख रहा हूँ 83, मतलब थोड़ा सा यहाँ से और परसेंटेज बढ़ गया, कहाँ पे, फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट। और ओवरऑल जो ऑप्शन इंडेक्स में भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट, तो मतलब मार्केट में एक सेंटीमेंट जो है वो बियरिश है और डाटा भी बना बियरिश, तो ओवरऑल हम कल का जो सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। ध्यान रखना अगर बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन, तो वहां पे क्या करते हैं हम 30 मिनट से लेके 1 आवर क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं मार्केट में कि मार्केट नजदीक कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाए, वहां जाने के बाद क्या प्राइस एक्शन बनना, क्या मार्केट उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा, तो वहां पे जाने के बाद हम डिसीजन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन चेन के डाटा के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन होने पे आप तुरंत जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सा मार्केट को समय दे, टाइम दे, देके क्या प्राइस एक्शन बनना, हो सकता है मार्केट साइड पे हो जाए, आप बाइंग कर रहे हो तो ठीक है, तो उसको आप सेलिंग करना था, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करना, जल्दीबाजी ट्रेड में नहीं करना। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा कल का मार्केट में हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है, प्लानिंग करना। ट्रेड मतलब क्या, प्लानिंग। इस डाटा को साथ में मिला के आप जब टेक्निकल एनालिसिस करोगे, ऑप्शन चेन का डाटा मिला के या कोई और इंडिकेटर यूज करते हो, इन सबको जब कंबाइन करके आप जब प्लानिंग बनाओगे, आप देखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग प्लान बनाने में, कि भाई मार्केट में डाटा बना, मुझे कौन सी लेवल पे अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये डाटा हमें इसी काम का आता है, एक टूल आप बता सकते हो, जैसे आप
इंडिकेटर यूज करते हो, सेम ये भी एक डाटा इंडिकेटर आप बोल सकते हो। भाई डाटा के मतलब से हमें इंडिकेट क्या कर रहा है कि नेगेटिव है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव का प्लानिंग करना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। अगर वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि यार ये डाटा मुझे भी डेली मिल जाए, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, गुड बाय।